तो नमस्कार साथियों, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे अपने देश में गैस सिलेंडर शॉर्टेज के बारे में। तो दोस्तों, किस दिनों से आपको भी अपनी गैस सिलेंडर बुक करने में दिक्कत आ रही होगी, या शायद आपने न्यूज में देखा होगा कि कुछ एजेंसियों के बाहर लाखों की भीड़ों में लोग सिलेंडर लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये शॉर्टेज क्यों आ रही है। और यहाँ तक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुछ लोग सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं। जो सिलेंडर 800-900 में मिलता था वो 2500 से 2800 में ब्लैक मार्केट में सेल हो रहा है। तो क्या है ये दिक्कत, तो बात करते हैं हम इसके बारे में। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि क्या दिक्कत है और क्यों सिलेंडर हमारे देश में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर एक और आती है कि अचानक से हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से गैस की शॉर्टिंग हो गई। क्या इसका कारण हजारों किलोमीटर चल रहा ईरान और इजराइल का युद्ध है, या फिर कोई और कारण है, या फिर पैनिक बुकिंग के कारण सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं। तो जानेंगे भी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो अधूरा ज्ञान सबको पता है सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कारण है गैस सिलेंडर बुक ना होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको समस्या की जड़ को समझना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है जो एलपीजी इंपोर्टर में आता है, लेकिन हमारा देश लगभग अपनी जरूरत का 60% से 65% तक गैस बाहर देशों से मंगाता है, जिसमें 90% गैस खाड़ी के देशों से जैसे सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट करता है। और यह गैस जहाजों के द्वारा हमारे देश तक आती है। लेकिन हमारे भारत तक आने में जिस रास्ते से इन जहाजों को गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो रास्ता बहुत पतला रास्ता है। उस रास्ते पर लगभग 20% गैस और तेल इंपोर्ट होता है, जो कि कई देशों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस रास्ते से जहाज आना बंद हो गए। क्या उस रास्ते पर वॉर शुरू हो गई? हाँ दोस्तों, ये बात सही है बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच यह रास्ता पड़ता है, और ईरान और इजराइल के युद्ध में इस रास्ते को वॉर जोन माने जाना लगा। और इस रास्ते पर जितने भी जहाज आ रहे हैं वो वहीं पर अटक जा रहे हैं। हमारे देश के 2 जहाज वहां हिलके हुए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि वो जहाज जल्द ही हमारे देश तक पहुंचेंगे। अभी की न्यूज के हिसाब से वो जहाज वहां से निकल चुके हैं। तो क्या हमारे देश में गैस आने वाली है? उससे पहले भारत सरकार का इसमें क्या महत्व है? भारत सरकार के जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री हर्षदीप सिंह जी, उनका हम ये बयान सुनते हैं, फिर अगले वीडियो शुरू करते हैं। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. A cylinder can only be logged as delivered when the consumer confirms. तो साथियों, भारत सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ इमरजेंसी कदम उठाए हैं, जिसमें 8 मार्च 2025 को एक एलपीजी ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत सभी रिफाइनरियों को यह आदेश दिया गया कि दूसरी गैसों को ना उत्पादन करके सबसे ज्यादा ध्यान एलपीजी गैस में लगाया जाए, जिससे एलपीजी गैस ज्यादा बने हमारे देश में। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उत्पाद में 25% तक का गिरावट आया है। सरकार ने एक ऐसा नियम भी लागू किया है कि जिस गैस को हम 25 दिनों में बुक करते थे, अब उसका नियम ऐसा कर दिया गया है कि शहरों में 25 दिन में गैस बुक होगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंदर गैस बुक होगी। जिससे सरकार का ये भी दावा है कि इससे पैनिक बुकिंग का झंझट खत्म हो जाएगा और हमारा साइबर सिस्टम अच्छा चलने लगेगा। यह है सरकार का दावा। तो साथियों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की। क्या भारत में सच में गैस खत्म हो गई है, या फिर ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है? तो चलिए जानते हैं। तो साथियों, 14 मार्च को हमारी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे गैस लाने वाले नंदा देवी और शिवालिक जहाज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी देश की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी गैस का शॉर्टेज नहीं है। बस ये एक अफवाह उड़ाई है, जिससे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक करके पैनिक बुकिंग बना रखा है, सर्वर को हैक कर रखा है। मतलब जब ज्यादा उस पर लोड पड़ रहा है तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो हिल जा रहा है, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो जा रही है, जिसके वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरों में 25 दिनों के अंदर गैस बुक हो रही है। इसमें गलती किसी और की नहीं, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमारा देश छोटी छोटी अफवाहों को बहुत बड़ा बनाकर उसमें बहुत ही उछल कूद मचा देता है, जिससे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। वॉर कहीं और हो रही है दिक्कत हमारे देश में, इसमें गलती कोई उस वॉर की नहीं है, इसमें हमारे देश की गलती है। क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं वो छोटी बात को बहुत बड़ा करके फैला देते हैं। इससे हमारे देश में जो अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी आम जनता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर खरीद रही है। और जिस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है उसे सिलेंडर टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं। तो सब लोगों से एक और गुजारिश है कि
कम से कम सिलेंडर खरीदें और जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है उसे सिलेंडर लेने दें और कोई दिक्कत नहीं आई है गैस की। सरकार का तो यही कहना है। अब आगे और जानते हैं कि आगे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर भी है, क्योंकि ऐसे युद्ध तो होते रहेंगे कि हमारे लिए हमेशा ऐसी दिक्कत रहेगी। तो इसका सीधा एक ही रास्ता है कि हमें सोलर कुकिंग और इंडक्शन जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हमें कभी भी किसी चीज़ का मोहताज ना रहें। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इससे जानकारी मिली तो उन लोगों में शेयर करें जो लोग आपसे भी कह रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज चल रही है। गैस की शॉर्टेज हमारे देश में नहीं है, बस आप लोगों की गलती है, जिसके कारण पैनिक बुकिंग से सिस्टम हैक हो गया है और कम से कम डिलीवरी हो रही है बुकिंग की। तो जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।